हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण त्रिपाठी आप सभी का केटी क्लासेस द डिस्क्रिप्टिव हब पर वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी हाइड्रोकार्बन पर जैसा कि हम बात कर रहे हैं, तो आज इस क्लास में मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से हम एल्केन प्रिपेयर करते हैं। यानी काफ़ी सारे जो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, काफ़ी सारी जो डिफरेंट रिएक्शंस हैं, वो आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। वो चाहे फिर कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस हो, जो जेई मेंस के लिए भी और जेई एडवांस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या मैं नीट की बात करूं, ठीक है। तो दोनों ही तरह के जो यहाँ पर दोनों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर यहाँ पर जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस समय मुझे, तो मेंस और नीट वाले दोनों ध्यान रखेंगे। अगेन 11th और 12th क्लास के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो एल्केन की प्रिपरेशन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो एल्केन की प्रिपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसके अंदर आपका डीकार्बोक्सिलेशन है, जिसके अंदर आपका कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है, जिसके अंदर कुछ सिंपल मेथड भी हैं एल्काइल हैलाइड से बनाना, और अगर मैं बात करूं हेलोजिनेशन रिएक्शन की, है ना, या आप जिसको कह सकते हैं एक तरीके से कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं आपके, यानी एल्कीन और एल्काइन, उनसे किस तरीके से हम एल्केन प्रिपेयर करेंगे, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना, जिसको एक तरीके से आप एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, है ना। अगर मैं डबल बॉन्ड से, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें मैं एल्कीन की स्पेशली बात कर रहा हूँ, अगर उससे मुझे एल्केन बनाना है तो वो एक तरीके की क्या है, एडिशन रिएक्शन। और एडिशन किसका, डायहाइड्रोजन का। तो करण भैया शुरू हो जाओ, फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर देखो, मार्कर में इंक नहीं है आज, ये रात का समय है तो इंक मेरे को मिल भी नहीं सकती, तो मार्कर में इंक नहीं है, तो थोड़ा सा कुछ चीज़ें अगर कम दिखें तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। मैं ज़्यादा समझाने पर जोर दूंगा, ज़्यादा तेज बोलने पर जोर दूंगा, क्योंकि ये बोल सकता है किसी भी समय, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ प्रिपरेशन, है ना। देखो अभी से ये धोखा दे रहा है, ऐसा लग रहा है। प्रिपरेशन किसकी, प्रिपरेशन फॉर एल्केन्स, ठीक है, एल्केन। लाइन नहीं डालूंगा मैं और ख़त्म हो जाएगा वरना ये। देखो, तो एल्केन की यहाँ पर बात हो रही है, राइट। और करण भैया जो एल्केन की हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले स्टूडेंट्स हेडिंग देंगे आप, सबसे पहले हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे। फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मैं क्या बनाने जा रहा हूं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में लेट्स से मैंने लिया यहां पर CH2, ये 10वीं क्लास में भी आपने सीखा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में भी ये आ चुका है। इसको अगर मैं डायहाइड्रोजन से ट्रीट करता हूं, इसको अगर मैं डायहाइड्रोजन से ट्रीट करता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा। तो करण भी, अच्छा यहां पर ध्यान रखेंगे कैटलिस्ट भी अपने निकल या फिर प्लैटिनम या फिर पैलेडियम, ये आपके कैटलिस्ट हैं। तो H2 यानी ये जो डायहाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है ये, या हाइड्रोजन गैस, जो कुछ भी बोल लो, ये H यहां पर भी आएगा और एक हाइड्रोजन एटम यहां पर भी आएगा। और अगर मेरे पास दो मिथाइल हैं तो उनके बीच में डबल बॉन्ड तो नहीं हो सकता। तो इस तरीके से आपके पास CH3 आ चुका है। आई बात समझ में? आई होप समझ पाए होंगे। बहुत बेसिक सी बात करी है मैंने अभी, है ना। अभी कोल्ब्स वगैरह पर बात तो वहाँ होगी असली, है ना। जो यहाँ पर जेई और नीट वाले जो बैठे हैं, तो आप कमर कस के बैठिए, आ रहा है आपका भी कंटेंट। तो इस तरीके से आप ईथेन गैस इवोल्व करा सकते हैं, गॉट इट। वहीं अगर मैं बात करूं, अब आप और खींचतान कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एल्काइन लेता हूं एक, चलो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है, 1 2 3। तो करण भैया ये है प्रोपाइन, ये है प्रोपाइन। और प्रोपाइन को अगर मैं डायहाइड्रोजन से ट्रीट करूंगा तो वही कहानी, कैटलिस्ट आपको ध्यान रखने हैं, ये आप भूल नहीं सकते किसी भी पोस्ट पर। तो करण भैया अगर प्रोपाइन हमारा डायहाइड्रोजन से ट्रीट होगा, क्या प्रोपाइन अगर
डायहाइड्रोजन से ट्रीट होगा तो मेरे पास क्या आएगा, तो मेरे पास आएगा, बताइए, 1 2 3, 3 कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3, तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा CH3 CH2 CH3, 3 कार्बन का एल्केन यानी प्रोपेन। यहां आपके पास ये क्या, सभी के नाम आप लिखना नहीं भूलेंगे, ईथीन, और ये आपके पास क्या आया, ईथेन। बोलिए, आ रही है बात समझ में? इसको भी देख लें, 2 एटम्स हैं तो एक हाइड्रोजन आपका कहां आएगा, एक हाइड्रोजन कहां आएगा बताओ भाई। यहां पर मैं हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, बताइए। तो ये CH3 है, ये आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। अब इसकी ना बैलेंसिंग आपको समझनी पड़ेगी। देखो यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं 1 2 3 और 3 और 1 4, यानी C3H4 है। ये C3H4 का मतलब ये प्रोपाइन है, और जैसे ही H2 से ट्रीट होगा, जैसे ही H2 से ट्रीट होने का मतलब क्या है, तो यहां पर आप देखोगे 3 2 5 और 3 8, और यहां पर आप क्या देख रहे हो, 3 और 4 और 4 और 2 6। तो इसका मतलब है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पर बैलेंस करना पड़ेगा, और बैलेंस कुछ इस तरीके से होगा। आ रही है बात समझ में? अब देखो आप ध्यान से, 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो 4 हाइड्रोजन एटम्स का मतलब क्या है, 4 हाइड्रोजन एटम्स का मतलब है करण भैया कि 2 तो यहां पर आएंगे CH2, और 1 यहां पर आएगा, 1 आएगा, 2 आएंगे, यहां पर भी तो 2 आएंगे, क्योंकि अगर आपको एल्केन बनाना है, अगर आपको एल्केन बनाना है तो इसका मतलब क्या है, एल्केन बनाना है तो इसका मतलब क्या है, जो मैंने आपको बताया कि पूरी बात आप ध्यान से समझेंगे कि यहां पर आपके पास बीच में बार बार CH2 रिपीट करते हैं किसी भी एल्केन में, और टर्मिनल एंड पर चाहे लेफ्ट की बात करूं चाहे राइट की बात करूं, आपके पास क्या होता है, CH3 होता है। तो इस तरीके से आपके पास CH3 CH2 CH3 आ जाएगा। ऑल्दो आप बैलेंस नहीं भी करके दिखाएंगे तो चल जाएगा, इसको भी दिखाने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड है कि जब भी एल्काइन हो चाहे एल्कीन हो, अगर वो H2 से ट्रीट होगा तो आपके पास एल्केन बनेगा, उतने ही कार्बन एटम्स का एल्केन बनेगा। ये एक बहुत ही सिंपल सी, मैं कह सकता हूं, एडिशन रिएक्शन है ना। इसको आप बड़े बड़े अल्फाबेट्स में एडिशन रिएक्शन ऊपर हेडिंग दे सकते हो। गॉट इट? चलें आगे, चलिए। तो ये तो था हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसका मतलब है करण भैया एक तरह से हम कह सकते हैं एल्कीन और एल्काइन से एल्केन बनाने का ये था एक प्रोसेस, एक मेथड, जिसमें आपको ध्यान रखना है कैटलिस्ट का, और जिसमें आपको ध्यान रखना है डायहाइड्रोजन का। अब मैं आ रहा हूं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। मैं यहां पर बात करने जा रहा हूं एल्काइल हैलाइड की, और आप सभी को पता है एल्काइल हैलाइड भी कैसे बनते हैं। जैसे अगर किसी ने यही पूछ लिया कि भाई आप एल्काइल हैलाइड से एल्केन पर जा रहे हो, आप एल्काइल हैलाइड से कहां जा रहे हो, एल्केन पर जा रहे हो, तो एल्काइल हैलाइड से एल्केन पर जाने का मतलब क्या है कि अगर आप अपने रूम से बाहर निकले, है ना, और किसी ने आपको धप्पा कर दिया कि बेटा इधर आओ और पहले ये बताओ कि ये एल्काइल हैलाइड कहाँ से आया, अगर इसकी फॉर्मेशन पूछ ली जाए तब तो एकदम छोटी छोटी क्लासेस में जो आप पढ़ते हो, जो आपका एल्काइल हैलाइड है ये कैसे बनेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ना। जैसे मान लो मैंने मीथेन गैस का क्लोरीनेशन कर दिया तो क्या बन जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड क्या है, एल्काइल हैलाइड है। आ रही है बात समझ में? कोई भी एल्केन लो, उसका ब्रोमिनेशन कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोइथेन, ब्रोमोडेकेन। आ रही बात समझ में? और इसी हेलो एल्केन का कॉमन नेम क्या होता है, एल्काइल हैलाइड। गॉट इट? तो एल्काइल हैलाइड से देख लेते हैं, लेकिन इसमें रिएजेंट आपको ध्यान रखना है। अगर मैं किसी एल्काइल हैलाइड यानी RX से, अगर मैं किसी एल्काइल हैलाइड यानी RX से, किससे, RX से क्या बनाने जा रहा हूं, एल्केन। क्या बनाने जा रहा हूं दोस्तों, एल्केन। तो आप ध्यान रखेंगे अगेन आपको डाइहाइड्रोजन लेनी होगी। अरे करण भैया तो डाइहाइड्रोजन तो साथ ही नहीं छोड़ रहा है, क्यों छोड़ेगा भाई साहब? तो अगेन आपको डाइहाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन डाइहाइड्रोजन के साथ साथ आप ध्यान रखें, करण भैया कॉपी पेस्ट करें क्या,
जो अभी सीखा हमने। अरे कॉपी पेस्ट थोड़ा चल रहा है यार, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें ही तो कॉपी पेस्ट होंगी। तो डाई हाइड्रोजन तो रहेगा रिएक्टेंट के रूप में, लेकिन अब आपको ध्यान रखना है रिएजेंट के रूप में जिंक मेटल, रिएजेंट के रूप में जिंक मेटल और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक मेटल और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जरूरत पड़ेगी आपको इस रिएक्शन में, और तब जाके आपके पास क्या आएगा, एल्केन आएगा। करण भैया रटा रहे हो क्या, थोड़ा सा ओपन करके बताओ। तो यहां पर कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लीजिए, जैसे मान लो मैंने लिया CH3 CH2 Cl, है ना, 1 क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन बोल लो यार आप, इथाइल क्लोराइड बोल लो। और इसको अगर मैंने H2 दिया इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड एसिड हाइड्रोक्लोरिक which is in the form of what you can say as it is totally diluted, concentrated form में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या आएगा, आप समझ पा रहे होंगे, समझ पा रहे हैं, हाइड्रोजन का एक एटम और ये क्लोरीन, ये क्या बना ले जाएगा आपका HCl, और आपके पास क्या आ गया, क्या आ गया, एक H बच गया, ये एक H इसको चला जाएगा, तो CH3 ये लो बेटा, एल्केन फिर से बना लिया हमने। यानी एल्काइल हैलाइड से भी एल्केन बनाया जा सकता है। दो कार्बन एटम्स का एल्काइल हैलाइड और 2 कार्बन एटम्स का एल्केन आ चुका है। अगर मैं एक कार्बन एटम की बात करूंगा, यानी मैंने CH3Cl लिया, अगेन RX मिथाइल क्लोराइड, इसको मैं H2 दूंगा, इसको मैं H2 दूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आपके पास क्या आएगा बताइए। तो यानी एक H एटम और एक क्लोरीन एटम, ये आपके पास HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, और साथ में आपके पास ये जो एक H है ये CH3 के साथ जुड़ जाएगा और मीथेन गैस यहाँ पर क्या होगी, इवोल्व होगी। बात आई समझ में आपको। इस तरीके से आप एल्काइल हैलाइड से एल्केन बना सकते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इस तरीके से आप एल्काइल हैलाइड से एल्केन पर जा सकते हैं। बताइए बात आ रही समझ में। रब करें, 4-5 एल्काइल हैलाइड लेकर प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगेन एल्केन ही बना रहे हैं, एल्केन ही बनाएंगे हम, लेकिन वो रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और मैं बात करने जा रहा हूं, गैस करो, तब तक मैं हटा रहा हूं। गैस करो भाई, बिना गैस किए तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि आप ये सोचो कि मैं बस पढ़ा के निकल जाऊं, वो तो होगा नहीं। पार्टिसिपेट तो करना पड़ेगा भाई, है ना। आप बिना पार्टिसिपेट किए आगे बढ़ेंगे कैसे। आ रही है बात समझ में। तो बताइए मुझे कि हमारी वो रिएक्शन क्या है। सोचो फटाफट, तब तक हम थोड़ा सा सोच लिया। अरे भाई सोच लिया, बताइए। तो करण भैया हमारी जो रिएक्शन है वो है वुड्स रिएक्शन। 1 2 3 तीसरी रिएक्शन पर आ चुके हैं हम, इंपॉर्टेंट। अगेन एल्केन बनाने जा रहे हैं और ये इस रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन, ठीक है। आ रही है WURTZ। मैंने बोला आज आप मेरे को थोड़ा सा क्षमा वमा कर देंगे, क्योंकि आज मेरे पास इसमें इंक नहीं है ना। पानी डाल के पढ़ाऊं फिर तो बोल जाएगा ये ठीक है। ये बताओगे मेरे को कमेंट सेक्शन में। पिछले सेशन में हमने ये कंप्लीट किया है, इसके अंदर क्या है, और इसके अंदर वो जो इंक है, इंक की मैन्युफैक्चरिंग में किस चीज़ का यूज़ होता है, और उसको हमने एज अ प्रोडक्ट बनाया था पिछली क्लास में। ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। पढ़ाई इस तरीके से होगी भाई, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। बिना इस तरीके से पार्टिसिपेट किए अदरवाइज मैं बंद कर दूंगा चीज़ों को, फिर मैं नहीं पढ़ाने वाला। आपको जवाब देना पड़ेगा। अरे ये बात समझ में। वुड्स रिएक्शन पर आ गया हूँ मैं।
क्या है ये, देखो वुड्स रिएक्शन पहले समझा देता हूँ, क्योंकि ये कुछ देर भी अगर ये खुला रहा तो बोल जाएगा और क्लास फिर बोर्ड पर नहीं होगी, फिर मैं ऐसे बोल रहा हूँ और आपको समझना पड़ेगा। कोई नहीं, देखते हैं। वुड्स रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी गुड रिएक्शन है ये, क्योंकि वुड्स है, बेकार सी राइम, माफ़ करना थोड़ा। देखो अगर मैं वुड्स रिएक्शन की बात करूँ तो आपको ध्यान रखना है, इसमें भी हम क्या बनाने जा रहे हैं, एल्केन। और यहाँ पर जो हम एल्केन, देखो इसका पहले एकदम बढ़िया तरीके से इसकी बैलेंसिंग वगैरह देख लो। हम अगेन जैसे अभी सेकंड रिएक्शन में मैंने आपको एल्काइल हैलाइड बताया, अगेन वुड्स रिएक्शन में भी एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाते हैं, बट डाइहाइड्रोजन का रोल नहीं है। जिंक और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कोई रोल नहीं है, यहां ड्राई ईथर का रोल है, कंप्लीटली ड्राई ईथर, फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। तो देखो किस तरीके से Rx प्लस में 2 मोल्स ऑफ सोडियम प्लस में Rx, इसको दर्शाने का जो तरीका है वो ध्यान से आप देखो, मतलब मैं पूरा समझा दूंगा, पर पहले ध्यान से देखो ये क्या किया मैंने। और इन दी प्रेजेंस ऑफ, मैंने बोला अभी आपको, ड्राई ईथर। आज अभी 12th के बैच में ईथर और एस्टर पर डिफरेंशिएशन किया है हमने, 11th क्लास में भी मैंने करा रखा है, तो ईथर मैं आपको बता दूंगा, घबराना मत, ठीक है। ईथर कुछ नहीं होता, एल्कोक्सी एल्केन जनरलाइज्ड फॉर्म में इनका IUPAC नेम होता है, यानी जैसे ROR, ROR, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, यानी ईथर की अगर मैं बात करूंगा एस्टर से बिल्कुल अलग है। एस्टर में क्या होता है, RCOOR, यहां पर एस्टर की अगर मैं बात करूं तो कार्बोनिल होता है, लेकिन वही मैं ईथर सोचा था बाद में बताऊंगा, चलो कोई नहीं, सीख लो। तो ईथर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ROR, एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है। तो Rx प्लस 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्यों लिए हैं 2 मोल, अभी आपको समझ आ जाएगा। और अगेन जो भी एल्काइल हैलाइड लिया है आपने, उसको वापस से आपको रिपीट कर देना है, सेम एल्काइल हैलाइड। अगर अलग होगा तो फिर मैं अलग से बताऊंगा आपको, या ढूंढ के मुझे बताना। अभी हम क्या सीख रहे हैं उस पर फोकस करो। तो यहां पर आपके पास क्या आएगा, क्या आएगा आपके पास, तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो देख रहे हो, यानी 2 मोल्स ऑफ NaX, 2 मोल्स ऑफ NaX, ठीक है करण भैया, और R और R साथ में आ जाएंगे तो आपके पास ये क्या आ गया, यानी वुड्स रिएक्शन हायर एल्केन्स को प्रोड्यूस करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी ऑर्गेनिक रिएक्शन है, जिसमें हम हायर एल्केन्स को बनाते हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। बात आ रही है समझ में? अरे भाई बात आ रही है समझ में या नहीं? कमेंट सेक्शन में थोड़ा यस और नो तो बता दो। यानी जैसे मान लीजिए मेरे पास है CH3Br प्लस में 2 मोल्स ऑफ Na प्लस में BrCH3। अरे अजीब सा लग रहा है तो आप CH3Br ही लिख लेना। इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, अब कुछ बोल मत जाना, ईथर के बारे में बता दिया मैंने पूरा, जो नोट कर पाया तो वो नोट कर पाया, अदरवाइज आप रह जाओगे। लाइव क्लास नहीं चल रही यार, आराम से पॉज लो, नोट कर लो। तो आपके पास क्या आएगा बताओ भाई, क्या आएगा? यानी करण भैया 2 मोल्स ऑफ NaBr और CH3CH3, देखा? यानी एक कार्बन का आपका क्या था, एल्काइल हैलाइड था, और उससे 2 कार्बन का आपने, उससे 2 कार्बन एटम्स का आपने एल्केन बना लिया। यानी वुड्स रिएक्शन आपकी हायर एल्केन्स को प्रोड्यूस करने की रिएक्शन है। और ये 2 कार्बन एटम्स का एल्केन कैसे आएगा, सेम यही कॉपी पेस्ट कर देना है 2 मोल्स ऑफ सोडियम के बाद। अरे भाई बैलेंसिंग देखो ना, इसीलिए तो 2 मोल्स ऑफ सोडियम लिया है। आ रही है बात समझ में? 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्यों लिया है हमने, क्योंकि यहां पर जो मैंने लिया है एल्काइल हैलाइड, उसको मैं रिपीट कर रहा हूं। ये तरीका है,
अदरवाइज आपके पास हायर एल्केन्स नहीं आएगा। एल्काइल हैलाइड से अगर आपको हायर एल्केन्स चाहिए तो इस पूरे प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और सोडियम के 2 मोल लोगे, क्योंकि 2 मोल्स ऑफ सोडियम जो होंगे यहां से भी 2 मोल Br के निकलेंगे, और तब जाके ये बैलेंस हो पाएगा पूरा। सामने पूरी बैलेंसिंग सामने आपके। ये है वुड्स रिएक्शन, ये है वुड्स रिएक्शन। घर पर आप 3 से 4 वुड्स रिएक्शन की प्रैक्टिस करेंगे। आ रही है बात समझ में? और किसी में कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, वो चाहे जेई का क्वेश्चन हो, वो चाहे नीट का क्वेश्चन हो। मैं आगे बढ़ रहा हूं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन पर। चलें, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अगर मैं बात कर रहा हूं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन नाम में ही आपको दिख रहा है। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में आप थोड़ा बहुत देख पा रहे हो, कार्बोक्सी का यानी उसको रिमूव करना है। क्या बोल गए करण भैया, समझ नहीं आया तो समझते हैं। अगेन एल्केन बनाने जा रहे हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो आपको क्या लेना है बताइए? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यह भी बता दूं कैसे बनता है। जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे, मतलब इथेनोइक एसिड लिया आपने, इथेनोइक एसिड को का अगर आपको हाइड्रोजन आयन हटाकर, यानी मतलब आप क्या करो, मेटल से रिएक्शन करा दो। आ रही है बात समझ में? तो होगा क्या, वो सोडियम आयन की फॉर्म में H+ को डिस्प्लेस करके एसिड के आयन के साथ यानी एसीटेट आयन के साथ आ जाएगा। तब जाकर आपके पास सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार होगा। इसी का नाम क्या है? सोडियम एसीटेट। सही है यार, कुछ देर इसको रेस्ट मिल जाता है, बढ़िया चलने लगता है। सोडियम एसीटेट, इंक इसमें जरा सी नहीं है, चल कैसे रहा है ये, ठीक है, दिव्य शक्ति से चल रहा है, ऐसा नहीं है। सोडियम एसीटेट, अगर मैं सोडियम एसीटेट को क्या दे दूं? सोचो सोचो सोचो, सोडा लाइम के बारे में सुना है? डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन पर जो क्वेश्चन बने हैं सोडा लाइम को लेकर बने, इसके रिएजेंट पर बने। और सोडा लाइम क्या है आपका, तो आप ध्यान रखेंगे, यानी अगर मैं बात कर रहा हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, यानी सोडा लाइम अपने आप में, सोडा लाइम अपने आप में मिक्सचर है। क्या है? मिक्सचर है। साइड में नोट्स में डालें इसको। मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है? तो आप ध्यान रखेंगे NaOH प्लस में CaO। सोडा लाइम आपका मिक्सचर है किसका? चूना, चूने और कास्टिक सोडा का। थोड़ा रिचार्ज हो जाने दो इसको। तो अगर मैं सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम से ट्रीट करता हूं, आ रही है बात समझ? सोडियम एसीटेट को अगर मैं सोडा लाइम से, यानी मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगर ट्रीट करूंगा, अब आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि यहां पर हीट हमें देनी पड़ेगी या नहीं। अरे कुछ तो आप भी करोगे यार, पूरी तरीके से मैंने बोला क्लास में अपनी खतरनाक प्रेजेंस को अगर आपको मुझे दिखाना है तो भाई कमेंट सेक्शन को जिंदा रखना है। तो NaOH और CO का मिक्सचर इसके साथ अगर रिएक्ट करेगा तब आपके पास क्या आएगा, बहुत ध्यान से सुनेंगे। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या है
वुड्स रिएक्शन में आपने देखा हाइयर एल्केन्स की वो रिएक्शन है, और वहीं डी कार्बोक्सिलेशन क्या है, यहां पर आप क्या देख रहे हो, 2 कार्बन एटम का ये क्या है, 2 कार्बन एटम का क्या है ये सोडियम एसीटेट, यानी 2 कार्बन एटम्स ऑफ व्हाट वी कैन से एज इन टर्म्स ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बन एटम्स का। अगर मैं इसी को बोल रहा हूं CH3 CH2 COON, तो अभी अगेन ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, बट इसका अब नाम क्या हो जाएगा, सोडियम 1,2,3 प्रोपेनोएट, यानी मेटल एल्केनोएट, राइट। तो ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको जब भी आप ट्रीट करोगे मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO, तो आपके पास एक कार्बन कम एटम का, एक कार्बन एटम आपको क्या करना है, घटा देना है, और उतने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का एल्केन यहां पर आएगा। तो आप देख रहे हैं 1 2, तो आपके पास CH4 आएगा, ना कि C2H6 आएगा। और प्लस में आप देख पा रहे हैं, प्लस में बाय प्रोडक्ट मुझे आप बताओगे, ये मैं आप पर छोड़ रहा हूं। यहां पर बाय प्रोडक्ट क्या आएगा, मीथेन तो बन गया, बाय प्रोडक्ट में मेरे को आप बताओगे क्या आपको देखने को यहां पर मिलेगा। होमवर्क में डालूं या बताओगे, नींद आ रही है, बता दूं या बताओगे, ले लो 2 4 5 सेकंड, अगर बताना चाहो तो तुरंत टाइप करके भेजो। तो आप देख पा रहे हो स्टूडेंट, सोडियम और यहां पर ये जो पूरा कार्बोनिल ग्रुप है और उसके साथ ये सब कुछ निकल जाएगा और सोडियम के साथ बॉन्ड बन जाएगा, और एक प्यारा सा आयनिक कंपाउंड सोडियम कार्बोनेट आपके पास फॉर्म होगा अलोंग विद द इवोल्यूशन ऑफ मीथेन गैस विच इज योर मेन प्रोडक्ट। दिस इज ऑल अबाउट डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। आई होप समझ पाए होंगे आप डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के बारे में। कई बार एग्जाम में ये रिएक्शन आ चुकी है और आपसे पूछा जाता है कि भाई अगर मुझे, देखो कैसे क्वेश्चन आता है, अगर मुझे प्रोपेन बनाना है, अगर मुझे प्रोपेन बनाना है, अगर मुझे प्रोपेन बनाना है तो रिएक्टेंट क्या होगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा उसमें कितने कार्बन एटम्स की वो चेन होगी, ये आपसे पूछा जाता है। यानी आपको एल्केन गिवन किया जा रहा है, यानी एल्केन आपको प्रोवाइड करा रहा है एग्जामिनर, और आपको पूछा क्या जा रहा है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, पूरे तरह से आपको यहां पर बताना है। आ रही बात समझ में? तो बताइए, अगर मुझे 1 2 3, अभी मैंने बताया एक कार्बन एटम, अगर मुझे एक कार्बन एटम का एल्केन बनाना है तो 2 कार्बन एटम का सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मुझे 1 2 3 प्रोपेन की अगर मैं बात करूंगा तो इसका मतलब 4 कार्बन एटम्स का क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की यहां पर बात हो रही है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड आपका क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। आ रही बात समझ में? तो मैं क्या करूंगा उसको, अगर मैं, क्योंकि आपका एक बेस है कास्टिक सोडा, स्ट्रॉन्ग बेस है, उससे आप ट्रीट करोगे तो आप हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रोलाइट में कोई भी पार्ट आपका अगर स्ट्रॉन्ग एक तरीके से बेस से आ रहा है तो भले वो उसका जो माइनस आयन है वो वीक है, बट उसके साथ अगर मेटल आयन जो है वो रिएक्टिव है, वो आकर अगर लग गया तो आपका वो इलेक्ट्रोलाइट कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। आ रही है बात समझ में? चर्चा करेंगे इस पर, क्या मैंने बोला, इस पर भी क्वेश्चन बने हुए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो प्रोपेन अगर लाना है आपको तो प्रोपेन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोपेन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो करण भैया कैसी बात कर रहे हो, सीधे आंसर लिखो ना, भूल गए हो क्या, CH3 CH2 CH2, भाई 3 कार्बन एटम्स हैं तो 3 तो हो गए और चौथा ये रहा, और OONA, और आप ध्यान रखेंगे मिक्सचर ऑफ NaOH प्लस CaO, सोडा लाइन नहीं भूल सकते। तो ये इस तरीके से कुछ
घिसे पिटे क्वेश्चन आते हैं जिनको आप बहुत आसानी से कर सकते हो अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्लास में बिल्कुल मेरी फ्रीक्वेंसी के साथ एसोसिएटेड है। व्हाट इट और नॉट। कॉल्स यार मैं कल कराऊंगा आपको, क्योंकि एक बैच अभी मेरे को ऑनलाइन लगाना है, तो कॉल्स होगी आपकी कल। थोड़ा सा आएंगे पढ़कर आप। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बेस्ड रिएक्शन है कॉल्स। ऑक्सीडेशन भी देखने को मिलेगा, रिडक्शन भी देखने को मिलेगा, कंप्लीटली रिडॉक्स रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म, जब मैं आपको समझाऊंगा। और वहां पर आपको दो गैसेज मिलती हैं प्रोडक्ट में, CO2 और H2। मैं समझा दे रहा हूं, कल आते ही मैं आपको 5 मिनट में बढ़िया से प्रैक्टिस करवाऊंगा 2-3 क्वेश्चंस की कॉल सब। पहले समझाऊंगा, घबराओ मत। करण भैया सीधे प्रैक्टिस कैसे, पहले तो समझाओगे, पहले समझेंगे, टेंशन ना को। तो आपको उस अगेन यही डीकार्बोक्सिलेशन ही फॉलो होता है उसमें भी। ये जो आप देख रहे हो ना सोडियम एसीटेट, इसी सोडियम एसीटेट को ही पकड़ेंगे। वहां पर आप पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी ले सकते हो। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को का क्या करोगे, इलेक्ट्रोलिसिस, वाटर से रिएक्शन कराओगे और तब आपके पास एल्केन आएगा। एल्केन के साथ दो गैसेस मैंने बताई, अब नहीं बताऊंगा, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, ठीक है। और साथ में एक आयोनिक कंपाउंड आएगा। अगर सोडियम होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, अगर पोटेशियम होगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। स्ट्रॉन्ग बेसिस फॉर्म होंगे आपको और उसका पूरा मैकेनिज्म समझेंगे, है ना। एनोड पर, कैथोड पर, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, सब कुछ आ रही है बात समझ में। एनोड पर इथेन गैस को इवोल्व कराएंगे और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस को इवोल्व कराएंगे। और फ्री रेडिकल देखेंगे कैसे आता है। होमोलिटिक फिजन को समझेंगे, होमोलिटिक फिजन पर क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो आज मुझे इजाज़त दीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, ओके।